किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, आप सामने देख रहे होगे, ये मेरी ट्रैक्टर ट्रॉली है। और आज हम देखो ये भाई गन्ने लेकर आए। ट्रेंच का मेरा खेत है, 40 इंच पे मैंने बुआई कर रखी। और देखो ये ट्रॉली में गन्ने डाल दिए, गोला पत्ती सहित। देखो किसान भाइयों, देखो किसान भाइयों कितने मोटे मोटे गन्ने हैं, आप देख रहे होगे। पकड़ कर दिखाइए बेटे एक बार से। ये दिखा, देखो देखो किसान भाइयों, आप अनुमान लगाओ कितना मोटा दिखा। देखो किसान भाइयों कितना मोटा गन्ना है, देखो किसान भाइयों। और ये 13-14 मई की बुआई है, देखो किसान भाइयों। और आज मैं आपको बता दूं, हमें आज तुरंत एकदम से धनकट ज़मीन है, एकदम पड़े आ गई, हमें एकदम बोना पड़ेगा। विचार कल का था बोने का, पर बोना आज ही पड़ेगा क्योंकि हवा निकल जाती है, वह ख़राब हो जाती। इसीलिए किसान भाइयों हम जो है संजय पहरे को गन्ने तुड़वा देता हूँ। दो दो चार चार पौड़ी बसवम बना लेते हैं, कुछ बीज पाड़ने वाले आ जा तो कार्य हो जा। पर आज ऐसा ताल बिगड़ा एकदम से ही, हमें काम करना पड़ेगा। अरे आज ही गन्ने तोड़ने हैं, आज ही पुली बनानी है। तो इसीलिए किसान भाइयों देखो, हमने जो है 26 30 35 पुली तो हमारी जागी पट अब जा फिलहाल, क्योंकि 26 पुली तो तैयार हो रही है। अब जो ये भाई गन्ना लेकर आया था, ये मैंने जो है 2 रस्सी दे रखी, जो खाट की पैंत होती है ना, वह दे रखी मैंने इन्हें 1 मीटर लंबी। तो ये 1 पुली जितना गन्ना लिया हुआ है बड़े लाल छाट के। और गोला पत्ती सहित मैं एक्स्ट्रा ले जा रहा हूँ, अगर किसी कारण से बीज कम पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है मैं बीज जो है थोड़ा चढ़मा डालता हूँ। और देखो किसान भाइयों, ये आप गन्ना देख ही रहे हो, काफ़ी मोटा और मजबूत स्वस्थ गन्ना है। आंखें देखो इसकी कितनी, ये देखो किसान भाइयों, आंखें देखो इसकी कितनी स्वस्थ है और कितनी मोटी। हाँ, बीज गिरने की देरी है, एकदम जमाव पकड़ गया। और किसान भाइयों देखो, मैं बीज थोड़ा एक्स्ट्रा इसीलिए ले जाता हूँ क्योंकि ना मैं थोड़ा सा बुआई पे सबसे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। गन्ने की बुआई जितनी अच्छी तरह से किसान कर लगा, समझो फिर थोड़ा मोटा अगर ढील भी बरत जा तो उसका काम चल जाएगा। अगर बुआई में ढील बरत दी हमने तो हमें नुकसान हो जाएगा। देखो किसान भाइयों, हमने जैसे पुली भी पाड़ तैयार कर ली है अब जा। और ये कम से कम मैं 10 पुली एक्स्ट्रा ले जम्मा। वो 1.5 बीघा खेत है, छोटा गन्ना है, इसलिए पुली जो है ज़्यादा लग जा। और ये 25-25 किलो की पुली बनवाता हूँ मैं, इन्हें कभी परेशान नहीं करता जागतों को। तो 10 पुली में आप ये समझो भाई 2.5 कुंटल होगा, 30 पुली में 7.5 कुंटल होगा। और आप ये मानो 10 पुली एक्स्ट्रा ले जम्मा मैं, तो मेरा यही 1.5 बीघे में यही 12-13 कुंटल बीज लग जाएगा। इसीलिए ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ले रहा। और देखो सारा तरीका बताता हूँ मैं आपको। और इसके पहले ये गोले गोले वाला ले लूँगा मैं, बिना छिलने में तो कुछ है ही नहीं। जब कटिंग करेंगे इनकी जब ही साथ के साथ, और ट्रॉली वैसे की वैसी खड़ी कर दूँ मैं। अगर ठीक है तो, अगर बुआई में काम आ गए तो ठीक है, नहीं तो ट्रॉली में जब भी साथ के साथ ही एकदम हम तुरंत इन्हें छील के ट्रॉली में लोड करके कंटे पर तोल देंगे टोटियों के साथ। देखो किसान भाइयों, इसकी पूरी वीडियो जो है मैं लास्ट तक बनाऊंगा, क्या क्या प्रोसीजर है क्या क्या नहीं। देखो किसान भाइयों, और गन्ना देखो कितना मोटा है। मैं एक बात कहता हूँ अपने किसान भाइयों को, गन्ना एक नहीं है किसान भाइयों, सारे के सारे गन्ने हैं। देखो मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को। किसान भाइयों, अगर आप मई के महीने में अगर गन्ने की बुआई कर रहे, अप्रैल के महीने में गन्ने की बुआई कर रहे, तो आप 40 इंच बाई 6, मतलब मैं एक खूड़ में डबल कंची घेर दो। तो एक तो जर्मिनेशन गजब का होगा, बड़ा गजब का जर्मिनेशन होगा। और फिर आप जो है ना उस पर मिट्टी चढ़ा दो, जैसे मैंने चढ़ा रखी है। मैं क्योंकि समय समय पर वीडियो बनाता रहा, बीज के नाम का ही ये मैंने खेत तैयार करा था, इसीलिए बीज भी देखो आप 1 नंबर का बीज है। और मैंने इसकी खेत की बंधाई भी नहीं करी, बंधाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मिट्टी की सपोर्ट इतनी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। अपना एक खेत तैयार कर लो, जैसे 0118 गन्ना वैरायटी है किसान भाइयों, आप उसमें भी कामयाब हो जाओगे। अगर आप उसे अभी इसी तरह कर लेते हो, गेहूं की बुआई के बाद डबल लाइन में तैयार कर लेते हो, उसके भी गन्ने मोटे मोटे होते हैं। क्योंकि मेरे पास एक खेत था 0118 का, गन्ने मोटे मोटे थे, बहुत मोटे मोटे गन्ने थे, वो मैं समय समय पर दिखाता रहा ये तरीका। और ये 0238 गन्ना वैरायटी है जो उनसी मैं आप जब फिलहाल ले रहा हूँ। और मैंने जो है 13-14 बीघे खेत जो है 18 का बोया किसान भाइयों। अब जो हाल फिलहाल जो मैं है 38 की बुआई कर रहा हूँ, 10 बीघे के करीब मैं जो है 38 की बुआई कर दूँगा। और जो पानी के नज़दीक है वहाँ पे मैं 38 बो रहा हूँ, जो पानी से दूर है किसान भाइयों, पानी का मतलब है ट्यूबवेल पे, अपने कुएँ पे, जहाँ पे पानी की उपलब्धता आसानी से हो जा, वहाँ पे तो मैं 38 बो रहा हूँ। और जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पे 18 बो दिया मैंने। 6 फसल में खेती करी, 18 का भी जमाव बहुत ही बेस्ट हुआ। अगर किसान भाइयों, गन्ने की खेती सबसे सरल है, सबसे आसान है, प्रॉफिट की खेती है अगर हम तरीके से करें।
वो तरीका मैं समय समय पर बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी कम से कम 11-12 साल से गन्ने की खेती में लगा हुआ हूँ और हर साल कुछ ना कुछ प्रयास ही करता हूँ। और ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं गन्ने का जो बीज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने 9 महीने का होना चाहिए। देखो ये 11 महीने का बीज है मेरे पास, क्योंकि अप्रैल चल रही, 11 महीने क्या आप ये मानो साल भर सही हो जाओगा किसान भाइयों। ये देखो, क्योंकि 15 दिन बाद साल भर ही हो जाओगा। देखो देखो किसान भाइयों, आंखें देखो आप कितनी मोटी मोटी है। मैंने आज से ठीक 8 दिन पहले इसमें पानी दे दिया था, बोने से पहले मैंने पानी दे दिया था और एक हल्का सा यूरिया लगवा दिया था। यूरिया लगने के कारण जो है जर्मिनेशन अच्छा होता है। देखो किसान भाइयों, देखो कितनी सोनी सोनी आँख है। अगर गन्ना स्वस्थ होगा तो उसका जमाव भी अच्छा होगा, जमाव अच्छा होगा तो किसान की पैदावार भी अच्छी होगी। नेक्स्ट अब सारी जानकारी दूंगा वीडियो के द्वारा। देखो किसान भाइयों, जैसे ये गन्ना है हमारा, गन्ना काफ़ी मोटा और मजबूत और स्वस्थ गन्ना है। और अब जो देखो आप फिलहाल ये गन्ना जो है आगे चल के गोला बन रहा, देखो ये गोला नहीं है। गोला तो इसका देखो किसान भाइयों ख़त्म हो गया था। देखो देखो किसान भाइयों, ख़त्म हो गया था ये सितंबर माह, जब बारिश ख़त्म हुई थी सितंबर माह में। और सितंबर माह में ख़त्म होने के बाद मैंने तुरंत स्प्रे लगवा दी थी। और स्प्रे लगवाने के बाद 15 दिन बाद जैसे मैं फिर दोबारा अपने खेत में आता हूँ तो किसान भाइयों देखता हूँ कि मेरे खेत में फिर दोबारा कीड़ा लग रहा। ये कीड़ा उसी टाइम का है और वो कीड़ा तो ख़त्म हो गया था। फिर ये जो इसकी आंखें होती है जमनी शुरू हो गई थी। देखो किसान भाइयों, ये जम के चली और जम के चली और ये अब जा गोला का रूप ले रही। देखो किसान भाइयों, वैसे भी ये मैंने बीज के नाम का तैयार करा था, इसमें मैंने कोई ख़ास लागत भी नहीं दी थी, केवल मिट्टी मिट्टी चढ़वाई थी मज़दूरों के द्वारा। इसीलिए मुझे इस बात का गम नहीं कि इसमें कीड़ा लग गया था। और कीड़ा तो भाई देखो अच्छे अच्छे किसान के खेत में भी लग जा। अब जब फिलहाल मैं ट्रैक्टर पे ही बैठा था यहाँ पे, तो ये गन्ना आ गया, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी और आप देख सकते होगी इसकी जमाव भी बहुत बेस्ट होगा। देखो किसान भाइयों, मैं जब से आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप ये देखो बात करते करते मुझे अब जस्ट 7 मिनट होगी और हमारे भाई जो है ये इसका नाम व्यापारी है। एक व्यापारी वो जो बिजनेस करे, इसका नाम ही व्यापारी है। और देखो 7 मिनट में ही गन्ने काट कर लिया और बांध कर लिया आया। देखो कितना अच्छा तरीका है किसान भाइयों ये गन्ने लोड करने का। लिया मेरे बेटे लिया, वाह गजब, वाह रे वाह भाई, वाह गजब, रख दे, बहुत बढ़िया। सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। थोड़ा सा गन्ना जो है हम अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर चले गए, ये मानो 4 कुंटल या 5 कुंटल एक्स्ट्रा ले लगे। अगर बीज कम रहेगा तो तुरंत किसान भाइयों ये इस्तेमाल में आ जाएगा, क्योंकि दूसरे चक में हमें ले जाना है, वहाँ पे कोई हमारा खेत भी नहीं रहा। जो वो ट्रेंच का खेत था वो हमने निकाल दिया था, गिर गया था वो लास्ट से में आ गए और उसमें बीज भी अच्छा नहीं था। अगर सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए किसान भाइयों गन्ना बुआई में बीज की, जो बीज अच्छा हो, जिसकी पूरी छोटी छोटी हो, आँखें उभरी हुई हो, जैसे इसकी उभरी हुई है देखो किसान भाइयों। और 2 फाट लगाओ। अगर अगर आप पड़ेगा खेत बोते हो किसान भाइयों, तो पड़ेगा खेत बोने के बाद 2 बार मड़ा लगाओ। अब जो सिंगल का टाइम नहीं रहा बिल्कुल भी, नरमाई भाग जाओगी। अगर हमने कोई खेत गिल्ला बो दिया तो घबराने की कोई बात नहीं है किसान भाइयों। जैसे गिल्ला बूझा बाजी बार भाई पड़े जो है कल को बोना चाहता भाई, तो एक दिन पहले बोया गया। अब मैं तो कहता हूँ कि पड़ेगा ही वो, तो उसका एक समाधान है किसान भाइयों। जैसे हम 2 बार फाट लगा देते हैं और छोटी पोरी का तो बोना ही चाहिए ज़रूर, 4 पोरी से ज़्यादा भी लंबी ना ले बिल्कुल भी। तो किसान भाइयों 7-8 दिन बाद फिर टीलर जो है, टीलर के नीचे मड़ा लेके दबाव हो जाए उस पर। 2 कुंटल का टीलर भी होता है, 1.5 का 2 कुंटल का। तो पूरे खेत में एक बार घूम जाओ। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वे पहले कोल्डी के द्वारा कोल्डी लगाते थे खेतों में, जिससे कि जमाव अच्छा हो जाए। अगर हम वो भी तरीका अपना ले तो कोई गलत नहीं है, उससे नरमाई थम जा, ऊपर की जो सफ़ेद सफ़ेद सी पपड़ी हो वह टूट जा। ये तरीका बहुत ही अच्छा है। और ये तरीका जो मुझे बताया वो बहुत ही प्रगतिशील किसान है जिन्होंने मुझे ये तरीका बताया, और मैं भी कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। कोई एक आधा खेत के साथ ऐसी घटना घटित हो जा हर किसान के साथ, चाहे तो आल भाग जा या फिर ज़्यादा नरमाई में बूझा। क्योंकि अब जब फिलहाल जो है सभी के पास जैसे वर्कर है वे जाने लग रहे अपने, कोई झारखंड का है, कोई बिहार का है, कोई मध्य प्रदेश का है, सब जाने लग रहे। तो ये किसान जो है जल्दबाजी में अपना काम निपटाने के लिए ऐसा कर देता है। जैसे पहले साल इसी खेत की घटना है। हाँ, खेत में बस टीलर टिकने का जुगाड़ सा हुआ था तो मैं टीलर काट दिया था। फिर अगले दिन फिर टीलर काट दिया था, हवा निकल गई थी और फिर ठाकर रूटरी काट गया। मैंने फिर इसमें ट्रेंच में गन्ना बो दिया था। और किसान भाइयों देखो गन्ना भी होगा और मेरा काम भी होगा था, क्योंकि 15 तारीख में
जो थे वर्कर जाने थे, तो उससे पहले पहले मैंने किसान भाइयों ये कार्य पूर्ण करा। इस वीडियो की पूरी जानकारी दूंगा मैं, कैसे कैसे किसान भाई जो है अपने गन्ने की बुआई बड़ी सरलता से कर लेते हैं। और ये तरीका भी सबसे बेस्ट है बीज ले जाने का। इसमें किसान भाइयों आँख खराब नहीं होती बिल्कुल भी। नीचे जो है मैं ये गोड़ा पत्ती सहित वाला डाल लूँगा, और ऊपर जो है किसान भाइयों मैं पूड़ी डाल दूँगा। पूड़ी अपने लंबर में डालने के बाद फिर बुआई करूँगा। देखो किसान भाइयों, जय किसान।